गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हम जानते हैं कि नीट बायोलॉजी, नीट मतलब कि जो आपका मेडिकल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है नीट, उसमें वन ऑफ द मोस्ट कॉमन आस्किंग टॉपिक्स आर जेनेटिक्स। जेनेटिक्स से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जेनेटिक्स एक ऐसा टॉपिक होता है हमारे बायोलॉजी में विच नीड्स क्लियर कट कॉन्सेप्ट। अगर आपका बेसिक्स क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो जेनेटिक्स इज वेरी इजी, वेरी फन। So today we have selected the topic multiple allelism from the chapter Principles of Inheritance and Variation. उससे हमने ये टॉपिक लिया है multiple allelism. So before we start, dear friends, I am Abhijit Prakash Jha, MSc Botany, B.Ed, specialization in biotech and microbiology. I welcome one and all in my YouTube channel, The Biology Guru. इसके पहले भी मैंने कुछ टॉपिक्स, कुछ वीडियोस बनाए हैं जो कि जेनेटिक्स से ही है, इसलिए मैंने उसी टॉपिक को कंटिन्यू किया है, जेनेटिक्स के ही टॉपिक को। एंड आई हैव टेकन द टॉपिक मल्टीपल एलेलिज्म। मल्टीपल एलेलिज्म। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरे चैनल को एक बार आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में डेफिनेटली बताएं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं और अगली आपको वीडियो बायोलॉजी के किस टॉपिक से चाहिए, चाहे वो 11th का टॉपिक हो या फिर 12th का टॉपिक हो। सो डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मल्टीपल एलेलिज्म। मल्टीपल तो मेरे दोस्तों बहुत सिंपल सी चीज है, मैनी, बहुत ही ज्यादा, एक से ज्यादा, दो से ज्यादा। तो एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखनी है कि जीन जो होते हैं, जीन में हमेशा आपके एलील्स पाए जाते हैं एंड देयर अकर्स इन नॉर्मल कंडीशन ओनली 2 एलील्स। मतलब कि एक जीन में आपका केवल 2 ही एलील होता है। इसमें कि एक आपका होता है डोमिनेंट एलील और दूसरा होता है आपका रिसेसिव एलील। बट इन द exception of Mendelian genetics, we have multiple allelism where number of alleles is more than 2. इसलिए हमने टॉपिक को क्या कहा है, मल्टीपल एलेलिज्म। तो सबसे पहले वी स्टार्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट पार्ट। डिफिनेशन क्या होता है, बेसिक डिफिनेशन, सिंपल डिफिनेशन। प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 एलील्स फॉर ए जीन इज नोन एज मल्टीपल एलेलिज्म। तो यहां पर ध्यान देना है मोर देन 2, क्योंकि पहले ही मैंने बताया है जीन में कितने एलील्स होते हैं, 2 एलील्स, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। लेकिन इन केस ऑफ मल्टीपल एलेलिज्म, प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 एलील्स फॉर ए जीन इज नोन एज मल्टीपल एलेलिज्म। तो यहां पर आपकी एलील्स का नंबर जो होगा वो 2 से ज्यादा हो सकता है। इट कुड बी 3, इट कुड बी 4, 5, 10, 15 और इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिफिनेशन पार्ट। Occurrence of more than 2 alleles for a single gene is known as multiple allelism. अब इस पर ध्यान देना है कि multiple allelism is a type of इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है इंट्राजेनिक, मतलब कि एक ही जीन्स के एलील्स के बीच में आपका इंटरेक्शन होता है। तो यहाँ पर जीन आपकी एक ही होती है और उन्हीं के एलील्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल मल्टीपल एलेलिज्म एज एन एग्जांपल ऑफ इंट्राजेनिक और एलेलिक इंटरेक्शन। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद रखिएगा। मल्टीपल एलेलिज्म इज ए टाइप ऑफ इंट्राजेनिक और एलेलिक इंटरेक्शन। साथ ही साथ फ्रेंड्स, हमें ध्यान देना है कि मल्टीपल एलेलिज्म इट इज नॉट ए फीचर ऑफ ए सिंगल ऑर्गेनिज्म। ये किसी एक ऑर्गेनिज्म के फीचर को डिफाइन नहीं करता है, बल्कि इट डिफाइंस द फीचर्स ऑफ ए पॉपुलेशन। ये पूरे के पूरे पॉपुलेशन के ट्रेट्स को या कैरेक्टर्स को डिफाइन करता है। तो आपके मेडिकल के पॉइंट्स के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल एलेलिज्म इज ए टाइप ऑफ इंट्राजेनिक इंटरेक्शन, ऑल्सो नोन एज एलेलिक इंटरेक्शन, एंड it is the character of a population, not the character of a single individual. अब फ्रेंड्स चलते हैं इसके एग्जांपल्स के ओर। सबसे जो कॉमन आस्किंग एग्जांपल हमारा होता है, द फर्स्ट वन इज ABO ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमंस। ठीक है, तो ABO ब्लड ग्रुप जो होता है दैट इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलेलिज्म। अब यहां पर ध्यान देना है फ्रेंड्स, इन केस ऑफ ABO ब्लड ग्रुप नंबर ऑफ एलील्स कितने होते हैं, 3। ठीक है, इसके बारे में हम लोग वीडियो में आगे पढ़ेंगे भी कि कितने एलील्स होते हैं, कौन कौन सा होता है, कौन डोमिनेंट होता है, कौन रिसेसिव होता है। तो सबसे पहला एग्जांपल है आपका ABO ब्लड ग्रुप, नंबर ऑफ एलील्स आर 3। देन सेकेंड एग्जांपल इज कोट कलर ऑफ रैबिट। ठीक है ना, खरगोश का जो स्किन कलर होता है
कोट कलर ऑफ रैबिट, ठीक है ना। इसमें नंबर ऑफ एलील्स कितने होते हैं आपके? 4। और थर्ड एग्जांपल हमारा जो है दैट इज आई कलर इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला ऑल्सो नोन एज फ्रूट फ्लाई, ठीक है। तो आई कलर इन ड्रोसोफिला इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलेलिज्म एंड नंबर ऑफ एलील्स इन दिस केस इज 15। तो तीनों एग्जांपल्स फ्रेंड्स आपको याद रखना है। जो सबसे पहला एग्जांपल है दैट इज एबीओ ब्लड ग्रुप, ह्यूमंस के केस में पाया जाता है। देन सेकेंड एग्जांपल इज कोट कलर इन रैबिट, इसमें आपके नंबर ऑफ एलील्स 4 होते हैं। एंड द थर्ड एग्जांपल इज आई कलर इन ड्रोसोफिला, नंबर ऑफ एलील्स आर 15। यहां तक मेरे फ्रेंड्स दोस्तों बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए थोड़ा सा हम लोग इसके हिस्टोरिकल अकाउंट को देखते हैं। कार्ल लैंडस्टाइनर, नेम ऑफ द साइंटिस्ट क्या है आपका? कार्ल लैंडस्टाइनर। ही इज द पर्सन हु फर्स्ट डिस्कवर्ड एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है। ह्यूमंस में एबीओ ब्लड ग्रुप को डिफाइन करने वाले, डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम है आपका कार्ल लैंडस्टाइनर। दैट्स व्हाई द ह्यूमन ब्लड ग्रुप इज आल्सो नोन एज लैंडस्टाइनर्स ब्लड ग्रुप। इसी साइंटिस्ट के नाम पे आपका वो ग्रुप का नाम दिया गया है। सेकेंड, एबीओ ब्लड ग्रुप में ही एक यूनिक ब्लड ग्रुप होता है एबी। दिस एबी ब्लड ग्रुप इट वाज डिस्कवर्ड बाय डी कैस्टेलानो एंड स्टर्ली। तो ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं। पहला नाम आपको याद रखना है कार्ल लैंडस्टाइनर। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? इन्होंने क्या किया था? कार्ल लैंडस्टाइनर डिस्कवर्ड एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस, और उसी एबीओ ब्लड ग्रुप में से जो यूनिक ब्लड ग्रुप होता है एबी ब्लड ग्रुप, दिस एबी ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय डी कैस्टेलानो एंड स्टर्ली, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां तक आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। सो लेट मी जस्ट रब द बोर्ड फॉर यू एंड देन वी स्टार्ट। अभी तक हमने देखा था कि क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं आपके मल्टीपल एलेलिज्म के। तो उसी में से एक एग्जाम्पल वी विल डिस्कस इन डिटेल। दैट एग्जाम्पल इज एबीओ ब्लड ग्रुप। तो सबसे पहले फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप was first of all discovered by Carl Landsteiner, hence also known as Landsteiner blood group। तो कुछ बेसिक फैक्ट होते हैं आपके एबीओ, ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में। उन फैक्ट्स को वी नीड टू कीप इन माइंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। द फर्स्ट ऑफ ऑल इज एबीओ ब्लड ग्रुप रिमेन्स एसोसिएटेड विथ क्रोमोसोम नंबर 9। तो अगर पूछा जाए एबीओ ब्लड ग्रुप किस क्रोमोसोम से रिलेट करता है, आंसर होता है क्रोमोसोम नंबर 9। सेकेंड, नंबर ऑफ जीन्स, यहां पर कितने जीन पार्टिसिपेट करते हैं? तो डियर फ्रेंड्स, द नंबर ऑफ जीन पार्टिसिपेटिंग इन मल्टीपल एलेलिज्म इज 1, ठीक है। देन नंबर ऑफ एलील्स, तो टॉपिक ही आपका मल्टीपल एलेलिज्म, दैट मीन्स कि 2 से ज्यादा ही होगा। तो इन केस ऑफ ह्यूमन ब्लड ग्रुप एबीओ ब्लड ग्रुप, नंबर ऑफ एलील्स इक्वल टू 3। कितने एलील्स होते हैं आपके? 3। अगर नॉर्मल कंडीशन की बात करते तो एलील्स 2 ही होने चाहिए थे, डोमिनेंट एंड रिसेसिव, बट इन दिस केस द नंबर ऑफ एलील्स इज 3। तो फ्रेंड्स वो तीनों एलील क्या क्या है? द फर्स्ट एलील इज IA, the second allele is IB and the third allele is IO। या तो इसे हम ऐसे लिखते हैं और else it is denoted by small I। तो फ्रेंड्स क्रोमोसोम नंबर 9, नंबर ऑफ जीन पार्टिसिपेटिंग 1 एंड द नंबर ऑफ एलील्स। एबीओ ब्लड ग्रुप के केस में नंबर ऑफ एलील्स कितने होते हैं? 3 होते हैं, और वो तीनों हैं IA, IB एंड IO। अब यहाँ कुछ फैक्ट है फ्रेंड्स, वो याद रखना है। IA एलील जो होता है, द एलील IA, इट रिमेन्स डोमिनेंट। किस पर डोमिनेंट होता है? ओवर IO और स्मॉल I। तो अगर पूछा जाए IA कैसा, नेचर कैसा होता है IA का, तो IA इज द एलील विच इज डोमिनेंट ओवर IO, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं IA डोमिनेंट ओवर IO। सेकेंड, IB एलील, दिस एलील इज ऑल्सो डोमिनेंट
ओवर IO और स्मॉल i। जैसे IA आपका डोमिनेंट होता है IO पर, उसी ढंग से IB भी आपका डोमिनेंट होता है IO या फिर स्मॉल i पर। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? IB डोमिनेंट ओवर IO। देन यहां पर तीसरी जो फैक्ट है वो है द एलील IA एंड द एलील IB, दिस टू एलील्स आर इक्वली डोमिनेंट। ठीक है, ये दोनों ही डोमिनेंट नेचर को शो करते हैं। हेंस दिस टू एलील्स आर नोन एज कोडोमिनेंट एलील्स, मतलब कि एक साथ अपने फिनोटाइप को एक्सप्रेस करने वाले एलील्स को हम क्या बोलते हैं? कोडोमिनेंट एलील्स। एंड फ्रेंड्स, लास्ट में आपका कैपिटल IO और स्मॉल i। दिस कैपिटल IO और स्मॉल i इज रिसेसिव एलील। ये कैसा एलील होता है? रिसेसिव एलील होता है। एंड हेंस दिस एलील IA, it can only express its phenotype in case of homozygous recessive genotype। ठीक है, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं हुई हो आपको। और लास्ट में एक फैक्ट जो आपका है कि हमने पहले इसके बारे में डिस्कस किया था, एलील IA जो होता है वो एलील IB के साथ कोडोमिनेंट होता है। मतलब कि अगर ये दोनों एलील एक साथ जीनोटाइप में रहें तो these two alleles, both of these two alleles will express their phenotype। इसमें कोई भी किसी को सप्रेस नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, इतने फैक्ट्स आपको याद रहेंगे। क्रोमोसोम नंबर 9 ABO ब्लड ग्रुप, नंबर ऑफ जीन इन केस ऑफ ABO ब्लड ग्रुप 1, नंबर ऑफ एलील्स इन केस ऑफ ABO ब्लड ग्रुप 3, दैट इज IA, IB, स्मॉल i और IO। IA एलील जो होता है डोमिनेंट होता है किस पर? IO पर, that means IA dominant over IO। then IB allele is also dominant over IO or small i, and at last the allele IA and IB both are equally dominant, hence referred as codominant allele। मैं इसे मिटाता हूं फ्रेंड्स। अभी तक फ्रेंड्स हमने देखा था कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो होते हैं उनके बारे में कौन कौन से फैक्ट थे, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर 9, नंबर ऑफ जीन 1, नंबर ऑफ एलील्स आपके 3, एलील IA, एलील IB डोमिनेंट ओवर एलील IO। नाउ मूविंग अहेड, इसी में आपका एक फैक्ट होता है कि ह्यूमन RBC जो होती है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, ऑल्सो नोन एज रेड ब्लड सेल्स, या फिर इसे हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स। तो ह्यूमन RBC में दे हैव यूनिक आइडेंटिफाइंग ग्लाइकोप्रोटीन्स। कुछ खास तरह के ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो कि उनके सरफेस पे पाए जाते हैं। सो दिस ग्लाइकोप्रोटीन्स आर नोन एज एंटीजेंस। तो फैक्ट हमें याद रखना है फ्रेंड्स कि द ह्यूमन आरबीसी ऑन देयर सरफेस, ऑन द मेम्ब्रेन सरफेस, दे हैव यूनिक आइडेंटिफाइंग ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड दिस ग्लाइकोप्रोटीन्स आर नोन एज एंटीजेंस। सो कोई अगर आपसे पूछता है कि एंटीजन कहां पाया जाता है, तो दे अकर ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी एंड दे इम्पार्ट ए यूनिक फिनोटाइप टू द आरबीसी। नाउ एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू कैलकुलेट नंबर ऑफ जीनोटाइप और नंबर ऑफ फिनोटाइप। अगर आपको मल्टीपल एलेलिज्म के केस में कोई अगर आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कितना होगा या फिर नंबर ऑफ फिनोटाइप्स वो कितना हो सकता है, तो फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। इन केस ऑफ नंबर ऑफ जीनोटाइप्स, फॉर्मूला इज n+1/2 वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ एलील्स। तो यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमें मालूम है कि ह्यूमन के केस में नंबर ऑफ एलील्स आर 3। अभी हमने पढ़ा था 3 एलील्स होते हैं ह्यूमन के ब्लड ग्रुप के केस में, एलील IA, IB, IO। तो नंबर ऑफ एलील्स अगर हम 3 लेते हैं, मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 3 × 3 + 1/2 इक्वल टू 3 × 4/2 इक्वल टू 12/2 इक्वल टू 6। तो अगर ह्यूमन ब्लड ग्रुप के केस में हम नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कैलकुलेट करेंगे तो हमें नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कितना मिलेगा दोस्तों? 6 मिलने वाला है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन द फॉर्मूला n+1/2। तो अगर यहाँ पर नंबर ऑफ एलील्स अगर आप 4 कर देते हैं तो मान लेते हैं ये 4 हो जाता है, तो ओवर हियर नंबर इज 4 + 1 5 × 4 20 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? 10।
तो आप जब भी नंबर ऑफ एलील्स चेंज करोगे, नंबर ऑफ जीनोटाइप्स विल आल्सो चेंज। सेकंड, नंबर ऑफ फिनोटाइप्स। फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, n+1 वेयर n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ एलील्स। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप में नंबर ऑफ एलील्स कितना होता है? 3। तो फॉर्मूला में पुट करेंगे, नंबर ऑफ फिनोटाइप विल बी 3 + 1 = 4। जिसे हम लोग अभी क्रॉस चेक भी कर लेंगे, थोड़े से आगे बढ़ेंगे तो हम विल क्रॉस चेक कि हाउ मेनी जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स आर पॉसिबल इन केस ऑफ मल्टीपल एलेलिज्म। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं दोस्तों। हम जानते हैं कि ह्यूमन का जो आरबीसी होता है, दे हैव द ग्लाइकोप्रोटीन्स और एंटीजन ऑन देयर सरफेस। तो एंटीजन के कॉन्ट्रास्ट में द ब्लड प्लाज्मा कंटेन्स एंटीबॉडी। दिस एंटीबॉडीज आर स्पेशल immunoglobulins which provides disease resistance ability or provides immunity to the humans। ठीक है, तो यहां पर याद रखना है कि एंटीबॉडी भी पाई जाती है। These antibodies are also known as agglutinin, या इसको हम बोलते हैं एंटी सीरम। साथ ही साथ अगर कोई आपसे पूछता है कि ब्लड ग्रुप के केस में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, तो आप आंख मूंद कर आंसर टिक करेंगे, एंटीबॉडी इज IgM टाइप। अगर कोई पूछता है कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप के केस में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाएगी, आंसर होगा IgM टाइप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसे आप दिमाग में रखेंगे बिल्कुल। साथ ही साथ ये फैक्ट मैं पहले ही बता चुका हूं, एंटीजन दे रिमेन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी एंड एंटीबॉडी दे रिमेन प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ ब्लड प्लाज्मा। अब डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अक्सर जब ब्लड ग्रुप हम लोग बात करते हैं तो वी यूज द वर्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हम लोग बोलते हैं ना, आपका ब्लड ग्रुप क्या है? ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और ए नेगेटिव, बी नेगेटिव। नाउ फ्रॉम वेयर दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव कम्स, ठीक है, तो यहां पर एक फैक्टर होता है, दैट फैक्टर इज नोन एज RH फैक्टर। क्या बोलते हैं इसे? RH फैक्टर। द फुल फॉर्म इज रीसस फैक्टर। रीसस फैक्टर, चूंकि इसे सबसे पहली बार एक मंकी में डिस्कवर किया गया था, दैट मंकी इज नोन एज रीसस मंकी। साइंटिफिक नेम इज मकाका मुलाटा। दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ रीसस मंकी। तो चूंकि सबसे पहले RH फैक्टर को इसी मंकी में डिस्कवर किया गया था, रीसस मकाका में, इसी के लिए इस मंकी के नाम से फैक्टर का नाम पड़ा है RH फैक्टर। तो सिंपल फैक्ट है, इफ RH फैक्टर रिमेन्स प्रेजेंट इन ब्लड ग्रुप, दैट ब्लड ग्रुप विल बिकम पॉजिटिव। अगर आपका RH फैक्टर पाया जाता है ब्लड ग्रुप में, तो उस ब्लड ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। और अगर RH फैक्टर आपकी एब्सेंट होती है इन द ब्लड ग्रुप, देन वी कॉल इट नेगेटिव ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो यहां तक फ्रेंड्स अभी तक कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। फॉर्मूला आप एक बार फिर से देख लेंगे। नंबर ऑफ जीनोटाइप्स जो होता है n × n+1/2। तो यहां पर आप किसी भी नंबर ऑफ एलील्स को यूज करें, आप फॉर्मूला में पुट करेंगे, यू कैन इजिली काउंट नंबर ऑफ जीनोटाइप्स एंड नंबर ऑफ फिनोटाइप्स। ठीक है, मैं इसे तब तक इरेज करता हूं। सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक। ओवर हियर we have all sort of information associated with ABO blood group। अब यहाँ पर हम possibilities लेते हैं और देखते हैं कि उन possibilities के बाद blood group क्या क्या हो सकता है। So over here we have taken the parent. This is the parent A, parent B. Suppose this is the first condition. Parent A के तरफ से कौन सी एलील आती है? एलील IA and एलील from parent B, यहां से कौन सा एलील आया है? IA। तो यहां भी IA है, यहां भी IA है। जीनोटाइप क्या हो जाएगा? IA एंड दिस कंडीशन इज नोन एज होमोजाइगोटिक कंडीशन। तो ये हमारा हो गया होमोजाइगोटिक IA कंडीशन। इस केस में ब्लड ग्रुप क्या होता है? A ब्लड ग्रुप होता है। सेकेंड पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है? सपोज पेरेंट A से कौन सा एलील आया है? IA। पेरेंट बी से कौन सा एलील है? IO। हमने पहले ही पढ़ा था, एलील IA रिमेन्स डोमिनेंट ओवर एलील IO। तो यहां पर क्या हो जाएगा? जीनोटाइप होगा आपका IA IO, लेकिन फिनोटाइप किसका निकल कर आएगा? डोमिनेंट एलील का
हैंस ब्लड ग्रुप इज ऑल्सो ए। तो इन दोनों कंडीशन में वेदर इट इज होमोजाइगोटिक और हेट्रोजाइगोटिक, फिनोटाइप हमारा क्या होने वाला है, ए ब्लड ग्रुप ही होने वाला है। थर्ड पॉसिबिलिटी, पेरेंट ए आपका कंट्रीब्यूट करता है एलील आई बी, ये आया है पेरेंट ए से, एंड देन पेरेंट बी सेंड्स द एलील आई बी, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, आई बी। तो दिस कंडीशन इज होमोजाइगोटिक कंडीशन, है ना फ्रेंड्स। क्योंकि यहाँ पर दोनों एलील सिमिलर हैं, तो कंडीशन क्या होगा आपका, होमोजाइगोटिक, हेंस ब्लड ग्रुप इज बी ब्लड ग्रुप। फोर्थ कंडीशन, पेरेंट ए से आपका एलील आता है आई बी, पेरेंट बी से आपका एलील आता है आई ओ, आई ओ, तो जीनोटाइप क्या होगा, आई ओ जीनोटाइप, आई ओ। सिंस एलील आई बी इज डोमिनेंट ओवर एलील आई ओ, इसलिए फिनोटाइप क्या होगा, बी ब्लड ग्रुप। यहां तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एंड नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इज पेरेंट ए से आपका आता है एलील आई ए, पेरेंट ए कंट्रीब्यूट्स एलील आई ए एंड पेरेंट बी कंट्रीब्यूट्स एलील आई बी। कंडीशन क्या हो जाएगा जीनोटाइप, एलील आई ए एलील आई बी, आई बी कंडीशन, एंड द ब्लड ग्रुप इज ए बी ब्लड ग्रुप। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पेरेंट ए कंट्रीब्यूट्स आई ओ एलील, कौन सा एलील आएगा, आई ओ, एंड पेरेंट बी ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स आई ओ एलील। Since IO is a recessive allele, hence the condition becomes homozygotic IO and the phenotype is O blood group. तो हमने जब फॉर्मूला में बात किया था तब हमने देखा था कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप के केस में कितने जीनोटाइप बन सकते हैं, 6। तो यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटीज ऑफ जीनोटाइप। अब यहां पर हमें याद रखना है दिस ओ ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर, ये किसी भी दूसरे ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। एंड द ए बी ब्लड ग्रुप, दिस ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल रिसिपिएंट। सो दिस इज ऑल द फैक्ट अबाउट द मल्टीपल एलेलिज्म। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। सो काइंडली लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड मेंशन इन कमेंट कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स, थैंक यू।